तो आज हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर द आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, लेट्स सी। तो आज हम पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ओके, Yes. सो क्या होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पढ़ा इससे पहले? The A square is equals to I. नो 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 नो, वो तो इनवॉल्यूटरी नहीं, मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल हाँ, टू ए, स्क्वायर ऑफ ओके। अ मैट्रिक्स itself, है ना, दैट इज कॉल्ड idempotent matrix. So you can just write a definition. A square matrix, a square matrix A is said to be idempotent if we have A square is just equal to A. This condition is for the idempotent matrix. Clear? A square is just equal to A. Got it? So if you are going to write some examples, तो कुछ जनरल एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि जीरो मैट्रिक्स हमारे पास, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है ना। तो आइडेंटिटी Yes, मैट्रिक्स sir. हमारी क्या हो जाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म 1 k 0 and 0, अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ द टू ऑर्डर, है ना, और इस तरीके के, तो देख लो, अगर हमने कहा कि ए इज जस्ट इक्वल टू 1 k 0 0, इस तरीके से है। स्क्वायर करिए इसका, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू ए, दिस इज 1 k 0 0। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, तो 1 will multiply with 1 and k will multiply with 0, तो you will get 1 here, with this 1 multiplied with this k, जब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे Okay. तो दिस विल बी k, एंड k इज मल्टीप्लाइड विद 0, तो 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड रो हमारे 0 0 है, तो ये दोनों के दोनों 0 आएंगे, ये फिर से क्या आ जाएगी? a। तो इसका मतलब है, अगर कोई मैट्रिक्स हम Yes. लेते हैं इन दिस फॉर्म 1 25 0 0, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 1/5 0 0, ठीक है। तो k will be anything, if you are put it here you will get the same matrix, so this k will be any real or complex number, it doesn't matter। okay, belong to C or R, so this is any complex number। क्लियर? तो अगर इस तरीके का Yes. मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं तो दैट विल बी अ idempotent matrix। So this is general form of that matrix। Clear? Similarly, if you are just taking a matrix in this way, 1 by 2, 1 by 2, and 1 by 2, and 1 by 2, ये भी हमारे पास क्या होगी? idempotent matrix होगी। Similarly, if you are writing a three order matrix like this, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, and 1 by 3, 1 by 3, or 1 by 3, and that is 1 by 3, 1 by 3, same element, and that is 1 by n. This is of 3 by 3 order, this is of 2 by 2 order, okay, so this is also a
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल रिमेन द सेम मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्वायर का करते हो, अगर हम देख लेते हैं इसको। चलो इस वाली मैट्रिक्स को हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो अगर आप मल्टीप्लाई का सपोज दैट इसको हमने मान लिया मैट्रिक्स बी। ओके, सो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बी विद बी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, and this is 1/3, 1/3 and 1/3। Clear? So when you are going to multiply Yes. these two matrices, what you get? This multiplied with this। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1/3 मल्टीप्लाइड विद 1/3 यू विल गेट 1/9, है ना। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट विद द सेकेंड वन, तो 1/9, 1/9। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, तो बिकॉज ऑल द कॉलम्स आर सेम, तो सिमिलरली यू विल गेट here 1/9 plus 1/9 plus 1/9, and this is 1/9 plus 1/9 plus 1/9। ठीक है, तो ये 1/9 की जगह आप लिख सकते हो 3/9, है ना। You will also get this is Yes. 3/9, and this is also 3/9, and this is 3/9, and this is 3/9, है ना। And for this you will get what? 1/3। 1/3. तो यू कैन सी क्लियरली कि अगर हमारे पास अगर एन ऑर्डर की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें हम हर एक प्लेस पे 1/n पुट कर दें, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारी Hmm. कैसी रही होगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रही होगी। Idempotent. तो दिस इज योर बी अगेन। तो इट मीन्स इस टाइप की जो मैट्रिसेस बनेंगी, दिस इज वो हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस बनेंगी। एक और फॉर्मेट होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का इन दिस वे। इफ यू आर हैव 2/3 here and negative 1/3 here, इट मीन इनका अगर सम करो तो जितना हमारे पास निगेटिव में सम हो आ रहा है उतना ही पॉजिटिव वहां पर पड़ा हुआ है। मतलब इनका जो दो अब सम कर रहे हैं, मतलब इन द फ्रैक्शनल वे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड इस तरीके का अगर कोई हमारा अरेंजमेंट है लाइक 1/3, 2/3 एंड -1/3। सिमिलरली -1/3, -1/3 एंड दिस इज 2/3। ठीक, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स पहले ऊपर वाली थी, ठीक है, उसको आइडेंटिटी में से सब्ट्रैक्ट करके आया हुआ है ना। अगर हम ये मैट्रिक्स बी थी Yes, तो sir. इसको हम क्या कर लिख सकते हैं? I - B लिख सकते हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में Yes. से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही मैट्रिक्स बचेगी। ठीक, तो क्योंकि बी हमारे पास क्या थी? आइडेम्पोटेंट थी। तो जरा I - B के लिए देख लेते हैं, I - B का स्क्वायर करते हैं। इट मीन्स यू हैव I - B एंड दिस इज योर I - B। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई का आई के साथ, दिस विल बी व्हाट? आई स्क्वायर, मतलब आई, फिर I आई का बी square. के साथ तो -B। ये इसके साथ तो हमारे पास -B, और ये माइनस माइनस हो जाएगा B²। और हमें पता है कि जो B² है वो तुम्हारे पास बी ही है, क्योंकि बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी। तो ये हो जाएगा B - B एंड दिस इज +B। तो दिस कैंसिल इट आउट, तो क्या बच जाएगा? I - B। I - B. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स बी इस फॉर्म की मैट्रिक्स है, 1/n, 1/n, तो उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो भी मैट्रिक्स हमारी क्या बनती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन। Idempotent. ठीक है, ओके, गॉट इट। सो Yes, इसके sir. ऊपर एक जनरल रिजल्ट आप लिख लीजिए।
ताकि आपको याद रहे, इट्स राइट अ रिमार्क। द मैट्रिक्स द मैट्रिक्स aij of order n by n, a square matrix where all the aij's is just equal to 1 upon n। 1 upon n समझ गए? n is the order of the matrix, okay? ओके सर। For all I n j, and if you are taking n is greater or equal to 2, है ना, मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेंगे और उसमें हमने 1 अपॉन एन डाल दिया, तो वो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए नहीं आएगा। तो एन मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, है ना, इट इज नॉट फॉलोज फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। इज एन आइडेम्पोटेंट, इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यू कैन जस्ट हैव इन दिस वे, है ना, इस तरीके से अगर हम लिख दें, this is, you can write 1 upon n, 1 upon n, so on, this is 1 upon n, and this is 1 upon n, every element is 1 upon n, okay? तो अगर आपसे कोई बोले कि आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखिए, तो खटाक से ये वाला रिजल्ट लिख दीजिए, है ना, दिस विल बी इन ओके आइडेम्पोटेंट। सर। और हमने देखा भी कि कैसे होगा, है ना, जब हम यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि 1 अपॉन एन से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड कितनी बार करेंगे, एन टाइम्स, तो ये n अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, और फिर से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हर एक एलिमेंट फिर से हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एन, है ना। 1/n। तो इसलिए वो फिर यस से सर। हमारी सेम मैट्रिक्स बनी रहेगी अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। एंड दिस इज योर आई। अगर आई माइनस ए करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने लिखा था ना, यस सर। वो क्या होता है, 1 - 1 अपॉन एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब रहेगा, तो आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 होता है, बाकी तो जीरो होते हैं, तो ये माइनस का वन यस अपॉन एन सर। माइनस का 1 अपॉन एन एंड सो ऑन अप टू -1 अपॉन एन। फिर यहाँ पर -1 अपॉन एन, एंड दिस इज 1 - 1 अपॉन एन, -1 अपॉन एन, है ना। तो हमने देखा था कि और सारे जो टर्म्स में निगेटिव था, केवल डायगोनल पे 2/3 2/3 था, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन एन, एंड दिस इज -1 अपॉन एन एंड सो ऑन अप टू 1 - 1 अपॉन एन। गॉट इट? इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? तो दिस इज अ जनरल एग्जांपल फॉर द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो हम लोग बना सकते हैं, है ना, इजिली वी कैन एबल टू फॉर्म आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। गॉट इट? तो आइए लेट्स अबाउट ओके डिस्कस सर। अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। व्हाट अबाउट सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस? क्या दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सम आइडेम्पोटेंट होता है? हम्म। नो सर। एग्जाम्पल दो, काउंटर एग्जाम्पल।
सर ये 1/n अब वाला ही हम लोग ले लेंगे तो इट्स बिकम। हाँ, ये भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने लिया, लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो ना। इफ यू आर गोइंग, कोई एक एग्जांपल आपको दिखाना होता है, दैट इज नॉट, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। हमने 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, बी को भी हमने सेम मैट्रिक्स ले लिया। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, इफ यू आर एडिंग ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? ये दोनों आइडम्पोटेंट है ना। यहाँ पर तो हम ए स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो भी बी आ जाएगा, है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यू विल गेट 2 0 0 2। ठीक। अब इसका स्क्वायर करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, तो यू नो दैट डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टू का यस सर। स्क्वायर हो जाएगा इन डायगोनल। ये भाई स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो जाती है? दिस इज 2 स्क्वायर एंड दिस इज 0 0 2 स्क्वायर। Okay, and that will be equal to 4 0 0 4, and that is not equals to a plus b. Okay, तो दो हमारे पास अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं तो उनका सम नीड नॉट टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? आइडेंटिटी। तो आइए रिजल्ट पहला लिखते हैं, ली प्रॉपर्टी लिखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। द सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस need not to be, अभी हमने देखा, है ना, कि जरूरी नहीं, नीड नॉट टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? या यू कैन से यस। इफ ए एंड बी आर टू, एक सेकेंड, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, सो उनका सम जो होगा ए प्लस बी विल नॉट बी, देन ए प्लस बी मे और मे नॉट, अच्छा। अगर होने वाला एक एग्जांपल दे दीजिए, इसमें तो हमने जो ऊपर एग्जांपल दिखाया है उसमें दिखाया है कि नहीं होगा, ठीक है। तो होने के लिए तुम ले सकते हो, ए नल मैट्रिक्स ले लो ऑफ ऑर्डर 2 by 2, है ना, और बी तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। तो ये दोनों तुम्हारे, ये भी तुम्हारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट होती है, बट इनको जब सम करोगे ए प्लस बी, इट मीन्स नल मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी, यू गेट आइडेंटिटी अगेन, है ना। और ये भी हमारा यस। remains the idempotent matrix. तो the sum of two idempotent matrices may or may not be an idempotent matrix, हो भी सकता है, नहीं भी। क्लियर? अच्छा, कब होगा यस। idempotent? सो लेट अस सी। अगर हम वी हैव द रिजल्ट, सो अगर हमारे पास ए बी और बी ए का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर दो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है एंड साथ में उनका आपस में जो प्रोडक्ट है ए और बी का, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, देन वी कैन से कि जो सम ऑफ टू मैट्रिसेस व्हिच आर आइडेम्पोटेंट विल बी अगेन अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये रिजल्ट लिख, इफ, अरे भाई
इफ ए एंड बी, क्या बात भाई, राइटिंग में बन रही मेरी। हम्म। सो इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन A plus B is idempotent if and only if this is A into B or B into A is just equal to null matrix. ओके, तो अगर हम ए और बी को प्रोडक्ट करते हैं और हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रही एंड ए एंड बी ऑलरेडी आइडेम्पोटेंट, देन ए प्लस बी विल बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, तो इसका मतलब है अगर ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट है तो डेफिनेटली ए बी और बी ए क्या आएंगे, नल मैट्रिक्स आएंगे। और अगर ए बी और बी ए नल मैट्रिक्स आ रहे हैं तो ए प्लस बी विल बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? आइडेम्पोटेंट। यस। ओके, तो लेट्स प्रूव दिस रिजल्ट, है ना, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट है तो ए बी और बी ए जीरो आ रहा है, और अगर ए बी और बी ए जीरो है तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा। ठीक है, तो लेट्स प्रूव दिस। सो व्हाट वी हैव, ए एंड बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू बी। तो हमारे पास है क्या, यू कैन जस्ट राइट हियर, वी हैव a square is just equal to a and b square is just equal to b, since b and a and b are idempotent matrices। क्लियर? हम ये यस। चीज लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें इफ एंड ओनली तो दोनों तरफ से दिखाना होगा। हमें ये भी दिखाना होगा कि अगर ए प्लस बी को आइडेम्पोटेंट लेके चलते हैं तो हमें ये दिखाना होगा, और अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं तो हमको आइडेम्पोटेंट दिखाना होगा। तो यहाँ से यहाँ प्रूव करना थोड़ा इजी है। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर हम इसको दूसरे पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग लेट दिस ए बी एंड बी ए, we are getting the null matrix, that is your zero matrix। okay, so अब हमको क्या चाहिए, now we have to show about, check a about a plus b। तो a plus b का होल स्क्वायर हम चेक करते हैं, and that implies a plus b into a plus b, है ना। क्या आएगा यहाँ पर, a का a के साथ मल्टीप्लाई मतलब a इंटू ए प्लस ए विद बी, तो a इंटू बी प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे हम दो ब्रैकेट्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो मैट्रिक्स पहले होगी उसे पहले ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं दिया हुआ है ना। तो इसको a इंटू बी प्लस बी इंटू ए एंड प्लस का b इंटू बी, इट मीन्स कुछ इस तरीके से। क्लियर? सो यहाँ पर मिलेगा, यू गेट ए स्क्वायर, दिस इज ए बी प्लस बी ए एंड प्लस का बी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ए बी और बी ए क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। बी। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहां से हमको मिल गया, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम टू टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को, तो यू विल गेट ए प्लस बी अगेन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अच्छा ये पॉसिबल कब हुआ, जब तुम्हारे पास ए बी और बी ए क्या थे, जीरो थे, नल मैट्रिक्स।
अगर यहाँ सपोज दैट अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं होता थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम इक्वल टू ए प्लस बी लिख पाते? पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो इसका मतलब है ए और ए बी इंटू बी ए वो क्या था, जीरो था, इसलिए हम लिख पाए। तो इसलिए हमारे पास इफ ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट ए प्लस बी विल बी आइडेम्पोटेंट अगेन, है ना। यहाँ से आप लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट। अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली मीन्स अब हमारे पास हम a प्लस बी को आइडेम्पोटेंट लेके चलेंगे, और हम देखेंगे कि ए बी और बी ए तुम्हारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए आएगा एंड दैट इक्वल टू जीरो, है ना, नल मैट्रिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो कन्वर्सली, सो नाउ लेट, अब हमको ए प्लस बी को क्या लेना है, आइडेम्पोटेंट। तो लेट ए प्लस बी, अब हमारा टास्क क्या है, अब हमको प्रूव करना है कि ए बी is just equal to BA and that is equals to null matrix zero. A plus B का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ये तो ए है ही हमारे प्लस। पास, क्योंकि वो आइडेम्पोटेंट है, तो वी हैव दिस कंडीशन। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी को जब हमने स्क्वायरिंग करा था तो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर, यही तो था, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्योंकि ए और बी ऑलरेडी हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं, तो ये हो जाएगा ए एंड दिस इज योर ए बी प्लस का बी ए एंड दिस इज इक्वल टू बी। तो बाय द लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, है ना, यहाँ यहाँ ये बी हो जाएगा, सॉरी। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हम्म। बिकॉज ए और बी ऑलरेडी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है, तो वो तो कंडीशन है ही हमारे पास, है ना। ओके, तो यहाँ से कैंसिलेशन ला, तो लेफ्ट कैंसिलेशन से जाएंगे तो हमारे पास ये दिस विल बी कैंसिल आउट, ए कैंसिल हो जाएगा विद ए एंड बी विद बी। तो यहाँ से मिलेगा क्या, कैंसिल का मतलब उसके ए बी प्लस हाँ, बी। उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यू आर जस्ट गेटिंग ए बी प्लस बी ए इज जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, ये मिला कि ए बी प्लस बी ए शुड बी इक्वल टू जीरो। तो दिस इज योर, इसको अगर इक्वेशन वन मान लेते हैं, चेकिंग दिस इक्वेशन वन। अच्छा, अब हमको इसकी मदद से, ये जो इक्वेशन वन आई है इसकी मदद से ये दिखाना है कि भाई ए बी और बी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो है, तो ए बी भी जीरो आएगा और बी ए भी जीरो आएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन what we going to prove that AB is also null matrix and BA is also a null matrix. ओके, तो इक्वेशन वन में आप क्या करें, यू जस्ट प्री मल्टीप्लाई बाई ए, है ना, ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू जस्ट राइटिंग हियर प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग वन बोथ साइड बाई ए। तो जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट ए, अच्छा प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट साइड से, है ना। तो दिस इज ए, ए बी, ये हमको मिला, एंड प्लस ऑफ ए बी ए, यू विल गेट दिस,
इज जस्ट इक्वल टू जीरो, बिकॉज नल मैट्रिक्स है तो वह तो नल मैट्रिक्स ही बनी रहेगी। ए का मतलब यू आर गेटिंग ए स्क्वायर इंटू बी, एंड प्लस का दिस इज ए बी ए जस्ट इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर से ए लिख सकते हैं। तो दिस ए। इंप्लाइज यू गेट दिस इज ए बी प्लस का ए बी ए, that is equals to zero. So you can just take this equation number 2. ओके, तो हमने क्या करा कि जो फर्स्ट हमारे पास आया था ए बी प्लस बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, उसमें हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाई ए, एंड बी बाई बी गॉट द इक्वेशन सेकंड, दैट ए बी प्लस ए बी ए इक्वल्स टू जीरो। अब हम इक्वेशन वन में ही फर्दर हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए, दैट इज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बाई ए। तो हमारा जो सेकेंड टर्म है उसमें ए स्क्वायर आएगा, और जो पहला टर्म है दैट विल बी अगेन ए बी ए। ठीक है, तो यू जस्ट पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग वन बोथ साइड बाई ए। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, ए इंटू बी ए हाँ प्लस बी ये ए मिलेगा स्क्वायर। ए बी ए ऐसे मिलेगा, और प्लस का बी ए ए, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब राइट साइड से। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज यू विल गेट यस। ए बी ए, और ए स्क्वायर फर्दर ए हो जाएगा, तो दिस इज बी इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। आई एम चेकिंग दिस इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज देखिए, अगर हम इक्वेशन टू से, अगर इक्वेशन टू से थ्री को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये तो बचेगा, है ना। यस। सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, टेक दिस इज इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी ए विल बी कैंसिल आउट, ए बी ए, है ना, ए बी ए में से ए बी ए यस। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू विल गेट ए बी, एंड दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी ए इज जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए बी नथिंग दैट इज इक्वल्स टू बी ए, यही तो मिला, ए बी जस्ट इक्वल टू बी ए, क्योंकि ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ओके, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो अगर हम इस इक्वेशन 4 की वैल्यू फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में क्या था, सिंस वी हैव दैट इज ए बी प्लस बी ए इज जस्ट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं, फ्रॉम वन। तो अगर यहाँ पर हम बी ए की जगह पर भी ए बी रखते हैं, तो दिस इक्वल टू जीरो फ्रॉम फोर, बी कैन, है ना। So this is 2 times of AB is just equal to null matrix, and this implies AB is equals to क्या आ जाएगा, null matrix। तो AB null matrix है तो BA भी हमारे पास क्या हो जाएगा, null matrix। ठीक है, तो you can just say from 4 easily can say that AB is just equal to BA, and that will be equal to null matrix। तो if A plus B is idempotent, then AB into इक्वल्स टू बी ए विल बी इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली वो हमारे पास क्या आएगा, ए बी और बी ए नल मैट्रिसेस बनेगा, है ना, यू विल गेट अ जीरो मैट्रिक्स। तो याद रहेगा रिजल्ट। तो हमारे पास दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सम कब आइडेम्पोटेंट होता है, इफ ए बी इंटू बी ए, है ना, ए बी और इक्वल टू बी ए, एंड दैट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब ए बी भी नल मैट्रिक्स आ रही है और बी ए भी हमारी नल मैट्रिक्स आ रही है।
क्लियर? ध्यान रहेगा। एम आई ऑडिबल ना? यस सर। ओके सो अभी तो टाइम ओवर हो रहा है, मीटिंग ओवर हो रही है। तो सेकेंड मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर 5 मिनट। ओके, तो इसको हम, इस मीटिंग को जो है क्विट कर रहे हैं। ओके।